स्टूडेंट्स, 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़े हैं, जिसके 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लोग 8वां लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो पिछला जो टॉपिक था हमारा वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट, उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग वेपर प्रेशर की बुनियाद पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वेपराइजेशन के अंदर, जो वेपराइजेशन हमारा टॉपिक था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर एक की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है, कुछ की एवरेज होती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी एवरेज से ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, उसको हीट अप करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी में इजाफा होता है और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। एक वक्त ऐसा आता है कि जब जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, जो कि 760 mm ऑफ एज यानी 1 atm। हमारा जो नॉर्मली जो एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है। तो जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो जाता है, तो उस हालत में जो लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू कर देता है, और उस टेम्परेचर को जिस पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यही इसकी डेफिनेशन है। हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पर जब हम लोगों ने वेपर प्रेशर के अंदर वाटर की एग्जांपल पढ़ी थी, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर पर जो वाटर था उसका वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट 4 mm ऑफ Hg के इक्वल था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग इसको हीट अप करते हैं तो ये टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर उसका वेपर प्रेशर 760 mm Hg यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ, तो किस टेम्परेचर पर हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम इसको एक ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग 3 लिक्विड्स लेते हैं, ईथर, अल्कोहल और वाटर। ईथर और अल्कोहल नॉन पोलर है, जबकि वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। सबसे पहले ये हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जो ईथर है, अल्कोहल है और वाटर है, उनका जो वेपर प्रेशर है वो है, इसका ऑलमोस्ट है 200 mm ऑफ Hg 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो ईथर है उसका कितना है, 200 mm ऑफ Hg। अल्कोहल का कितना है, 25 mm Hg। और जो वाटर है उसका कितना है, उसका है जी 5 mm Hg। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईथर, अल्कोहल और वाटर का क्या है, वेपर प्रेशर। आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर ज्यादा बनेंगे, तो इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होगा। 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg हो जाता है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है। ईथर 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल कर सकते हैं। अल्कोहल जो है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, 25 mm ऑफ Hg। हम
टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर अल्कोहल का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर कौन सा है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर अल्कोहल का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के यानी 760 mm ऑफ Hg के बराबर हो जाता है। तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड किसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ, अल्कोहल का। अब हम वाटर की तरफ आते हैं। वाटर का जो इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इनिशियल वेपर प्रेशर है वो कितना है जी, 5 mm ऑफ Hg, 4 पॉइंट समथिंग 5 mm ऑफ Hg। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर पानी का जो वेपर प्रेशर है वो 760 हो जाता है, यानी कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ, वाटर का क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज को देख सकते हैं कि अगर हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको चेंज कर दें तो क्या होगा, जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहाड़ी इलाकों पर अगर हम लोग चले जाएं तो पहाड़ी इलाकों पर जाएं तो जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो अगर हम लोग देखें तो पहाड़ों पर जाकर जो पानी का मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, 95 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, लेकिन 100 से कम होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मरी वाली साइड पर हम लोग जाते हैं, पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं तो वहां पर जो एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 760 की बजाय 730, 720 इतने की रेंज में होगा। तो 720 पर जाने के लिए हमें कम टेम्परेचर चाहिए, जबकि 760 पर जाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर के ऊपर और एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। जितना एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग ज़्यादा करते जाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता जाएगा, और जितना एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग कम करते जाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो।